हूँ अनूपा और हम देख रहे हैं सम एक्साइटिंग रेसिपीज विच आर अ कंपाइलेशन स्पेशली फॉर ऑल यू लवली व्यूअर्स। और हमने नाचनी के साथ कई सारी रेसिपीज आपके साथ पहले भी शेयर की थी। नाचनी की भाकरी आपने शायद खाई होगी या तो आप रेगुलरली घर पे बनाते होंगे, पर क्या आपने कभी स्टफ्ड नाचनी का पराठा बनाया है? शायद बनाया होगा। मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ और इसमें मैं क्या स्टफिंग डालूंगी ये सब आप देखते रहिए। इट्स एन इंटरेस्टिंग रेसिपी बिकॉज नाचनी इज अगेन हाई इन कैल्शियम, अगेन अ वेरी हेल्दी रेसिपी, और इसमें स्टफिंग भी थोड़ी सी यूनिक है और इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स क्विकली मेक अ नाचनी पराठा, और लेट्स कॉल इट अ स्टफ्ड पराठा, और लेट्स कॉल इट पनीर स्टफ्ड नाचनी पराठा। नाइस, लेट्स मेक इट। सो सबसे पहले हम करेंगे इसका डो रेडी। नाचनी का जो डो है उसके लिए एक आपको मेजरमेंट फॉलो करना है, इज 1:1। 1 कप पानी और 1 कप नाचनी का आटा। नाचनी जिसे रागी भी कहते हैं, और इसका ये आटा है। पानी हमने बॉईल करने रखा हुआ है और पानी में हम डाल देंगे सॉल्ट। और जैसे आप इसमें उबाल देखना शुरू करेंगे, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू ऐड द flour to this. So very carefully. अभी भी हमने गैस ऑन ही रखी है, तो इसको बस डालने के बाद इसे आपको मिला लेना है और गैस बंद। गर्म पानी में जैसे हम आटा मिला देते हैं तो आटा जो है सारा पानी पी लेता है और उसका इस तरह से एक डो बन जाता है। पर ये डो फिलहाल बहुत गर्म है, इसे हैंडल करना मुश्किल होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, एक स्टील की प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। और while it is still hot, you will have to knead it. एक या तो आप ऐसे कटोरी ले लीजिए और उसे इस तरह से प्लेट पे फैला लीजिए। बस इसी तरह से हमें इसे नीड करना है। थोड़ा सा जब थोड़ा ठंडा होगा तब आप इसे हाथ से नीड करना शुरू कर दीजिए। बस ये जैसे गर्म है, मैं अभी इसको हाथ से नीड कर रही हूँ, पर क्या है ना कि ये बहुत ही गर्म है, पर इसके लिए थोड़ा थोड़ा हाथ को आप पानी लगा लीजिए ताकि बहुत गर्म ना लगे। जब ये हाथ में चिपकना बंद हो जाए इस तरह से, दैट मीन्स इट इज़ डन। आप इसे बस कवर करके रख दीजिए क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग तब तक तैयार करनी है। हम आटा थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो आटा हमने साइड रख लिया। ऐसा कोई समय नहीं कि 15 या 20 मिनट आपको रखना है, आप तब तक स्टफिंग बना लीजिए। स्टफिंग बनते ही आटा तो हमारा रेडी है ही, हम तुरंत इसे स्टफ करेंगे। सो एक पैन में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक सम व्हाइट मक्खन, और व्हाइट मक्खन के साथ हम यूज करेंगे थोड़ा सा प्याज। प्याज को बस थोड़ा भून लेंगे विद सम मसालास। एंड पनीर जो है हमें थोड़ी सी पुरानी पनीर यूज करनी होगी क्योंकि पुराना पनीर में मॉइस्चर कंटेंट कम होता है और हमें मॉइस्चर कम चाहिए क्योंकि स्टफिंग में जा रहा है पनीर, तो इसीलिए हमने 1 दिन पुराना पनीर यूज़ किया है। अगर फ्रेश पनीर हो तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और स्टफ़ करने के टाइम, बेलने के समय पनीर पराठे से फट जाता है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू नोट। और इसमें हम डालेंगे अनियन। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है क्योंकि नाचनी इज़ नॉट लाइक गेहूँ, उसमें इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती है, तो नाचनी का जो पराठा है वो भी छोटा बनता है और स्टफिंग में भी कुछ भी ऐसा रफ इंग्रेडिएंट्स अगर हो तो वो फट जाते हैं। सो लेट्स सॉटे द अनियंस। अब प्याज जब तक भून रहे हैं इसमें हम डाल देते हैं पनीर मसाला, जो है बहुत ही फ्लेवरफुल बिकॉज इसके ऑयल्स ये सारे रिटेन्ड होते हैं और जो मसाला जब पीसने के बाद हम जब खाने में यूज़ करते हैं तो द फूड बाय इटसेल्फ बिकम्स वेरी वेरी फ्लेवरफुल। So after this, I'm going to add some ginger, some green chili, बारीक कटी हुई, and that's it. प्याज को हमें बस थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है और मसाला जो है इसे थोड़ा सा भून लेना था। That's it. अब करेंगे क्या? अब कुछ नहीं, गैस स्विच ऑफ। एंड ये जो पनीर है इसे एक बड़े बोल में ले लेते हैं। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये जो हमने प्याज भूनी है, ये भुना हुआ प्याज, और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। नमक हमने इसमें डाला नहीं है। लेट्स ऐड सम सॉल्ट। ओके, दिस मसाला इज डन। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली मेक द पराठास। सो नाचनी का जो डो है इसे अब हम
पोर्शन आउट कर लेते हैं, स्मॉल स्मॉल पेड़ास, क्योंकि एक पराठा हम बनाएंगे विथ 2 स्मॉल पोर्शंस ऑफ डो। तो ये जो मैंने पोर्शन आउट कर लिया है, इसे अब हम बेल लेते हैं। बेलने के पहले इसको थोड़ा सा सूखा फ्लावर में डस्ट करके फिर ऐसे एक कॉर्क को फैला लेना है हमें, क्योंकि नाचनी का जो आटा है वो गेहूं के आटे के जैसा इलास्टिक नहीं होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। तो इसलिए इसके लिए हमें 2 रोटियां बेलनी होगी और 2 रोटियों के बीच में हम इसकी स्टफिंग भरेंगे। That's it। ये जो पनीर की स्टफिंग हमने की थी वो एक के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे, राइट। उसके ऊपर एक और बेली हुई रोटी, और इसके जो एजेस हैं वो हमें इस तरह से पिंच कर लेने हैं। इसे बस लाइट हैंड से हमें बेल लेना है। बेलने के टाइम पे एजेस में शायद थोड़ा फट सकता है, बट दैट्स ओके। मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट साइज है, इससे और बड़ा ना करे। तवा जो है हमने यहाँ पे गरम करने रख लिया है, बस इसे केयरफुली आपको उठा लेना है। जो भी एक्सेस इसके ऊपर फ्लावर है ना, वो आप लाइट हाथों से इसको डस्ट आउट कर दीजिए और गरम तवे पर ही इसे डालिए। तो तवा जो है गरम हो गया है, लाइटली प्लेस इट। जब तक ये बन रहा है हम एक और कर लेते हैं। आप अगर चाहो तो हाथ में भी इस तरह से इसे फैला सकते हैं, ये और भी आसान है। बस ऐसे, और दूसरे को भी आप इसी तरह से। तब तक इसे हम फ्लिप करके इसकी जो अंडर साइड है उसे भी पका लेते हैं। ये देखिए, अब ये पकेगा तब तक हम एक और स्टफ कर लेते हैं। और साथ ही इस तरफ भी जो हमने रखा है तवे पे, उस पे भी ध्यान देना है। जब ये पक रहा हो तब थोड़ा सा मक्खन हम लगा लेंगे, सफेद मक्खन। इसे फ्लिप करके पकने दीजिए। चलिए इसे रोल कर लेते हैं। That's it। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मक्खन, जो भी ऊपर स्टीम एस्केप हो रही है ना, जो पराठा फूल रहा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। अगर आपको ये साउंड सुनाई दे रही होगी, देखिए ऊपर से हमने क्रिस्पी इसे सेक लिया है, नाइस एंड क्रिस्पी, बिकॉज दैट्स हाउ अ पराठा शुड बी, राइट। और क्योंकि नाचनी का आटा जो है एकदम ब्राउन होता है, तो उसके ऊपर ब्राउन स्पेक्स भी आएंगे तो भी वो विजिबल नहीं होंगे। दैट्स इट। एक और जो हमने यहाँ पे बेला है, इसे भी सेक लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल पराठा था। नाचनी के आटे के अंदर स्टफिंग अगर आपको जो भी करनी हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम डू ट्राई स्टफिंग इट विथ स्वीट पोटैटो, कच्चा केला, आलू। ये सारे जो स्टफिंग्स हैं ये बहुत ही अच्छे लगेंगे इफ़ यू स्टफ इट इन नाचनी, बिकॉज नाचनी की रोटी अगर आपको रोज़ खानी हो तो यू डेफिनेटली नीड सम वेरिएशंस, इजंट इट। एंड नॉट जस्ट दैट, आप बाजरे के आटे में भी सर्व करके ट्राई कर सकते हो, और मे बी आई शुड जस्ट डू दैट वंस फॉर अनदर वीडियो टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर ऑल ऑफ यू lovely people. I promise to come back with some more new and exciting recipes next time. तो तब तक ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मेरे साथ प्लीज आपका फीडबैक शेयर कीजिए, because I am truly looking forward to it. Until then, don't forget to like, share and subscribe.